बहुत समय पहले की बात है। अजासूत्र नाम का एक राजा हुआ। उसका राज्य बहुत ही अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा अजाशत्रु के साथ भी हुआ। वह कई मुसीबतों से घिर गया। वह उन मुसीबतों से बाहर निकल नहीं पाया। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई, परंतु वे असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक से अपनी मुसीबतें बताईं। तांत्रिक ने राजा की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, राजन, आपको पशु की बलि देनी होगी। तब राजा ने इस पर बहुत ही सोच विचार किया। फिर उसके बाद जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने हाँ कर दी। तांत्रिक के कहने पर राज्य में एक बहुत ही बड़ा अनुष्ठान किया गया और सारे के सारे पशुओं को मैदान में बांध दिया गया। तभी गौतम बुद्ध उधर से गुजरे। महात्मा बुद्ध ने जब ये देखा कि मासूम पशुओं की बलि दी जा रही है, तब वह राजा के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, मुझे क्षमा करें, परंतु आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मार रहे हैं? राजा ने कहा, हे बुद्ध, मैं भी इनको मारना नहीं चाहता, परंतु इनकी बलि देने से राज्य का कल्याण होगा, इसलिए मुझे इनकी बलि देना ही होगा। तब बुद्ध ने कहा, हे राजन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन निर्दोष पशुओं की बलि देने से तुम्हारे राज्य का कल्याण होगा? बुद्ध थोड़ा सा रुके और जमीन से एक तिनका उठाया और उस राजा के हाथ में दिया और बोले, अब इसे तोड़कर दिखाओ। राजा ने उस तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। तब बुद्ध ने कहा, हे राजन, अब फिर से इन्हें जोड़ के दिखाओ। तब राजा सोच में पड़ गया और कहने लगा, हे बुद्ध, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं तो क्या, इस ब्रह्मांड में कोई भी इस तिनके को नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध ने राजा को समझाते हुए कहा, हे राजन, जिस तरह आप इस छोटे से तिनके को नहीं जोड़ सकते, फिर आपने कैसे सोच लिया कि निर्दोष पशुओं की जान लेके आप उनकी जान दे सकते हैं? और इसके साथ ही इनकी बलि का पाप आपके सर चढ़ जाएगा। आपकी मुसीबतें कम होने की बजाय और बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी पशु या जीव जंतु को मारकर कभी खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल किसी भी पशु या किसी को मारकर नहीं किया जा सकता। राजन, आपका ओहदा बहुत ही बड़ा है। आपको सोच विचार कर ये निर्णय करना चाहिए। किसी भी समस्या का हल किसी को मारकर नहीं, परंतु बुद्धि से जरूर निकाला जा सकता है। उनकी बातों को सुनकर राजा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अजाशत्रु ने ऐलान कराया कि आज के बाद राज्य में किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी और उसने बुद्ध से कहा, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे पाप करने से बचा लिया। वैसे ही मेरे जीवन में मुश्किलें बहुत हैं और ये पाप करने से और भी बढ़ जाती। अब मैं किसी और तरीके से अपने राज्य की मुश्किलों को हल करूँगा। और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य की सारी समस्याओं को हल कर लिया और देखते ही देखते एक बार फिर राज्य सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। दोस्तों, इस दुनिया में कभी भी किसी की हत्या कर या मारकर किसी का
भला नहीं हुआ। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर ही बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।